हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। दोस्तों हम अपनी इस क्लास में लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या दोस्तों प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट दोस्तों डेली करा रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 40 प्रश्नों का दोस्तों एक मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट को दीजिए यदि दोस्तों आप पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने पेपर 2 के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। तो चलिए दोस्तों इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिजनेस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों हम आपको बता दें सुबह में 7 से 8 और शाम को 7 से 8 के बीच में 2 मॉक टेस्ट हम आपको कराते हैं। जब भी दोस्तों आपको टाइम मिले इस मॉक टेस्ट को जरूर दिया करिए और देखा करिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो विदाउट डिले दोस्तों चलते हैं मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा फर्स्ट नंबर का कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात की गई दोस्तों, ये किस स्थान से मुख्यतः संबंधित थे। वाराणसी से, कौशाम्बी से या गिरिब्रज से या चंपा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपके वाराणसी से जो है इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आंसर सोचने का दोस्तों प्रयास किया करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के दोस्तों अभिलेखों में से किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तीसरा मुख्य शिलालेख, दूसरा मुख्य शिलालेख में या नौवां मुख्य शिलालेख में या प्रथम स्तंभ अभिलेख में। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा मुख्य शिलालेख में दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार मीन्स डबल बरियल का प्रमाण मिला है। किस स्थान से दोस्तों, किस स्थल से। कुंतासी से, धोलावीरा से, लोथल से या कालीबंगा से। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा लोथल। दोस्तों लोथल से द्विशव संस्कार मीन्स डबल बरियल का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईसा पूर्व में दोस्तों एक अभिलेख जिसमें दोस्तों वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है प्राप्त हुआ है। एकन बटाना से, बोगस गोई से, बेबीलोन से या बिशुटून से। दोस्तों सही आंसर बताइएगा। देवी देवताओं का जो वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बोगस गोई से, बोगस गोई से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या शाहजहां। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रायगढ़। रायगढ़ में दोस्तों औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था यहीं पे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था। खिलजी था, तुगलक था, सैयद था या लोदी था। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोदी। यानी सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल का था, तो दोस्तों ये लोदी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। किसने दोस्तों अपनी राजधानी सर्वप्रथम दिल्ली स्थानांतरित की थी। आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में या 16वीं सदी में। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 14वीं सदी में। निम्नलिखित में से रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद दोस्तों किसने किया था। मुल्ला शेरी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने या अबुल कादिर बदायूनी ने। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों मुल्ला शेरी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे। साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से या स्वदेश बांधव समिति से।
इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अनुशीलन समिति से। बारिंद घोष जो है अनुशीलन समिति से दोस्तों जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एम.जी. रनाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जी.की. गोखले। जी.की. गोखले दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों है पूछा गया है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, या बम्बई प्रेसिडेंसी में, या मद्रास प्रेसिडेंसी में? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में आरंभ की थी। अगला प्रश्न दोस्तों है इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहीं नहीं सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों 1904 ईस्वी से लगातार कंटिन्यूअस भारत को स्वशासन दिए जाने पर बल दिया। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है इसका आंसर आप बताएंगे। एनाहिलेशन एनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है? एनाहिलेशन ऑफ कॉस्ट के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, कांशीराम, राम मोहन राय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों हम आपको बता दें जो भी प्रश्न आज की क्लास में हम आपको करा रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपसे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? यानी कि किस आंदोलन में दोस्तों महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, या बारदोली सत्याग्रह में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की दोस्तों जो भागीदारी है ना ये सर्वाधिक मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? कब की थी दोस्तों? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 में। 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है कि कोयला उत्पादक राज्यों का 2014 अंतरिम आंकड़े की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में दोस्तों लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में कोयला प्रोडक्शन की बात की गई दोस्तों, कौन से स्टेट जो है आपके अग्रणी हैं मतलब आगे हैं, और यहाँ पे चूंकि अवरोही क्रम पूछा गया तो जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा पहले छत्तीसगढ़ दोस्तों इधर से, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद आप क्या है दोस्तों महाराष्ट्र। अवरोही क्रम में दोस्तों बताना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है इसका आंसर आप बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय पश्चिमी तट में? दोस्तों ध्यान दीजिएगा पूछा गया नहीं पाए गए हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गंगा डेल्टा में। गंगा डेल्टा में दोस्तों भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, ऑप्स, हिमालय, या एंडीज? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों सबसे लंबी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा? निम्नलिखित में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, या रुद्रप्रयाग में? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कहाँ पे दोस्तों? मालदीव में, नेपाल में, भूटान में, या अफगानिस्तान में? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान में। भूटान में दोस्तों ना सॉरी दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है,
अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है कौन है दोस्तों? माजुली, अंडमान है, लक्षद्वीप या सल्सेट है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सल्सेट। सल्सेट दोस्तों भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है। क्या है दोस्तों? 14%, 14.1%, 14.2%, 14.3%। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 14.2%। अगला प्रश्न दोस्तों, एक निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड दोस्तों बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल या जम्मू कश्मीर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल में दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाली योजना संबंधित है फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या वन प्रबंधन से? इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जल प्रबंधन से। हरियाली योजना दोस्तों आपका जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील को, टोटी ताल झील को, रूपकुंड झील को, रेड हिल्स झील को? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा रूपकुंड झील को दोस्तों रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका अवशिष्ट सूची में, सॉरी दोस्तों राज्य सूची में। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है दोस्तों राज्य सूची में। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है। ये मैच करना है दोस्तों सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं और किस अनुच्छेद में क्या बात की गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, समता का अधिकार, गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर तो दोस्तों नए राज्यों को शामिल करना, ये अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। और उसके बाद समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, समानता का अधिकार, गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण दोस्तों अनुच्छेद 22 में है। और उसके बाद राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की दोस्तों छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? जल्दी से दोस्तों आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यानी कि दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये दोस्तों आपका जो है छठी अनुसूची इन्हीं संबंधित है। ठीक है, 4 स्टेट आपके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। दोस्तों संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था ये बताना है। 25 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1949 को? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार किया गया था। इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को।